आए अपनी नसीहत के लिए खुदावन के पाक कलाम में सब देखिएगा। इब्रानियों का खत हिब्रूज चैप्टर 3, इब्रानियों का खत और उसका 3रा बाब। सातवीं आयत से 15वीं आयत तक हम खुदावन के पाक कलाम से तिलावत करेंगे। अब प्राय मेहरबानी अपने साथ बैठे हुए बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस जिस तरह के रूह कुद्स फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इसलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राह को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। आए भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फ्रेम में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं बशर्ते के अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। खुदावन के पाक कलाम के परे सुन जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इस सारे रेफरेंस से हम बाखूबी इस बात को समझ चुके हैं कि आज का हमारा मजमून है सख्त दिली। क्या मजमून है? सख्त दिली, हार्ड हार्टेड। और मैं आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल कौम के ताल्लुक से हमें सब कुछ एग्जाम्पल देकर आज हमसे हम कलाम हो रहा है
और मैं और आप लोग इस बात से खूब अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि जब खुदावन ने बनी इसराइल कौम का रोना, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, उनका रोना, उनका दुख, उनके आंसू सुने, तो मैं आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं। तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को इस बात के लिए तैयार किया कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को लीड कर, और मैं इसको मिस्र की गुलामी से, गुनाह के घर से मैं इनको आजाद करूंगा। मैं जल्दी से थोड़ा सा पास्ट बताना चाहता हूं। आप लोग सभी इन सारी बातों से वाकिफ हैं, लेकिन ये बंदे मैं थोड़ी सी दोहराई करवाना चाहता हूं। मैं आप लोग जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकलती है, तो कलाम में सिर्फ मर्दों की तादाद 6 लाख लिखी है। इसमें औरतें और बच्चे शामिल नहीं हैं। अगर हम रफरी अगर बच्चों को भी और औरतों को भी शामिल करें, हम अंदाजन ये कह सकते हैं कि ये 14 से 15 लाख की आबादी खुदा ने इनको मिस्र की गुलामी से निकाला। और मैं आप लोग ये भी जानते हैं कि जब इनको मिस्र की गुलामी में से निकाला है, तो खुदावंद इनके साथ कितना वफादार रहा है। अब जरा ये जो अब्रानी को खाकर जो रेफरेंस सामने निकाला है, इस पे कोई निशान लगा लीजिएगा और हम लोग आए में सजा चलिएगा खरूज की किताब में। और सुनिएगा, खरूज की किताब निकालिएगा, हम आगे देख सुनिएगा कि मैं आप लोग सभी जानते हैं कि जब ये मुल्क मिस्र से निकले, एक वक्त आ गया कि आगे समुंदर था और पीछे कौन था जी? मिस्र की फौज। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आगे भी उनके लिए मौत थी और पीछे भी मौत थी। अगर आगे जाते हैं तो तब भी समुद्र में डूब जाते हैं, अगर पीछे जाने के लिए करते हैं, इवन देन मिस्री फौज उनको कत्ल कर जाती है। और मैं आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि खुदावंद ने उनके लिए बड़ा अजीब काम किया। और जब आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत थी, खुदावंद ने मूसा के जरिए अपने लोगों को पैगाम पहुंचा दिया। मैं सब देखिएगा खरूज की किताब और उसका 14वां बाब, और उसकी 13वीं आयत। खरूज की किताब, दूसरी किताब पैदाइश, खरूज 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की नजात के काम को देखो, जो वो आज के दिन तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को
तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और आगे क्या लिखा है, और तुम खामोश रहोगे। और मैं आप लोग जानते हैं कि जब खुदावंद ने इनके लिए इतना बड़ा काम किया कि पहले उज़्म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और जब बनी से कौम उसमें से ये 14-15 लाख की आबादी जब इसमें से गुजर चुकी है और पीछे से मिस्री फौज भी इनके पीछे भागी है। और मैं आप लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं एंड क्या हुआ। जो खुदाम ने कहा सेम उसी तरीके से हुआ। वो मिस्री फौज समुद्र में डूब गई। और उसके बाद मिस्रियों के क्या अल्फाज थे वो हमेशा देखिएगा। आपने खरूज की किताब से निकाल के रखिएगा, बंद न कीजिएगा। आपने 14वां बाप निकाला हुआ है, 25वीं आयत। जब ये उनके पीछे भागे हैं उनके साथ क्या हुआ, 25वीं आयत में लिखा है, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। हालेलुया। जंग जिन्हें दी रहता वो जंग कदी खुदा ने फतह बख्शी। मुझे जवाब देते जाएगा, फतह बख्शी, बरकत बख्शी। और मैं आप लोग ये भी बड़े अच्छे ठीक जानते हैं, ये 40 साल तक बियाबान में खैमों में जिंदगी गुजारते रहे। और जब ये बैल कुज़ुम के पार कर लिया, पीछे मिस्री फौज गर्क होगी, तबाह होगी। आगे जा देखेगा 15वें बाप, आप घर जाके इसको बेशक अच्छी देख लीजिएगा। 15वां बाप सारा सुनेगा, घर जाके देखेगा। शुक्रगुजारी खुदा के लिए गा रहे हैं, हमद के गीत गा रहे हैं। बेटा इसको नीचे उठा रहे, हमद के गीत गा रहे हैं, शुक्रगुजारी गा रहे हैं। और मैं आप लोग जानते हैं इनकी ये शुक्रगुजारी सब चंद लम्हों के लिए होती थी। हल्की सी मुश्किल आ गई, मुसीबत आ गई, 40 साल तक बनी इस्राएल कौम क्या करती रही, बताते रही, मुझे बताते रहेगा। शिकवा, शिकायत और बुरगाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हालात को, सिचुएशन को समझेगा। बहरे कुज़ुम से निकल गए, शुक्रगुजारी की है। अभी आगे 3 दिन आगे चले हैं तो इनको प्यास लगी। बनी इस्राएल कौम को प्यास लगी और सामने इनको पानी मिला और वो पानी पीने के काबिल ना था। कलाम ये कहता है वो पानी कड़वा था।
में सब देखेगा। 15वां बाब, जब बाइबल खोल के रखेंगे, खरूज की किताब बंद नहीं करनी आपने प्लीज। 15वां बाब और उसकी 22 साइड लिखा है कि फिर मूसा बनी इस्राएल को बहरे कोजम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए, कितने दिन हुए जी? 3 दिन पहले की करने सन शुक्रगुजारी, 3 दिन बाद शुक्रगुजारी मुक गई। और क्या हुआ? आगे ले गया और शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा के में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था। इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे, हम क्या पिए? मुसीबत आ गई ना। अब जो उनकी नेचर में था वो बाहर आ रहा है। मूसा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया था कि मूसा पर बुड़बुड़ा के लगे कि हम क्या पिए। और आगे लिखिएगा, उसने खुदावन से फरियाद की। खुदावन ने उससे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो आगे क्या लिखा? खुद बोलेगा तो पानी क्या हो गया जी? हालेलुया। पहले एक फतह बख्शी, शुक्रगुजारी की। सब 3 डेज बाद भूख, पानी प्यास लगी, पानी करवा, तो खुदा ने उनके लिए यहां तक कर दिया कि पानी भी मीठा कर दिया। जिस खुदा ने इतना काम करे, फिर खुदा जरा सुनते जाएगा जरा प्लीज। अगर किसी को नींद आई उसको बेशक जगा दीजिएगा, सुनेगा। तब खुदावन बनी इस्राएल कौम से ये कहता है, वही 26 आयत मैं पढ़ूंगा, 25 आयत का आखिरी हिस्सा। वही खुदावन ने उनके लिए एक आईन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की क्या करे जी? बात सुने, वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा क्या हूं जी? हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा खुदा शापियों पर सब तो सीख करे हो। मैं यह आपसे कुछ नहीं डिमांड करता, मेरे साथ वफादार रहना, मेरे साथ वफादार रहना, नथिंग एल्स। मैं आपसे कुछ नहीं डिमांड करता, मेरे आईन पर, मेरे हुक्मों पर दिल लगाकर अमल करना, तो मैं तुम्हें बरकत पर बरकत, बरकत पर बरकत और पुष्ट दर पुष्ट तुम्हें बरकत बख्शूंगा। अब सुनिएगा, जब पानी भी इनके लिए मीठा हो गया, अब ये बियाबान में है, खैमों की जिंदगी गुजार रहे हैं, अब इनको भूख भी लगी, इनको भूख भी लगी। और मैं आप लोग सभी जानते हैं कि खुदावंद ने बियाबान में इनके लिए इतना भरा काम किया। और वो काम क्या किया?
उनके लिए आसमान से मन और बटेरे खाओ यार, उनको देता रहा। और बाइबल मुकद्दस उस मन के ताल्लुक से यूं लिखती है, 16वां बाब निकालिएगा, 31वें आयत। सुनिएगा। और बनी इस्राएल ने उसका नाम मन रखा, और वो धने के बीज की तरह सफेद, और उसका मजा कैसा था। सुनिएगा बेटा, प्लीज बैठ जाए, आगे बहुत जगह, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। प्लीज बैठ जाए ताकि जमात डिस्टर्ब ना हो सके। प्लीज सुनिए, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, सुनिएगा। ध्यान से लिखे, और बनी इस्राएल ने उसका नाम मन रखा, और वो धने के बीज की तरह क्या था जी, सफेद था, और उसका मजा शहद के बने हुए पूरे की तरह था। होती चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। 40 साल तक आसमान से मन बरसता रहा। और फिर मैं बातों से छोटी करना चाहता हूं, फिर खुदा ने उनको यह भी कहा था कि मैं तुम्हें होल वीक मन बरसाता रहूंगा, पर लालच ना करो, लालच ना करना। हाँ, सब्बत के रोज से एक दिन पहले तुम अगले दिन के लिए मन इकट्ठा कर लेना, लेकिन रोज ना इकट्ठा करियो। पर नेचर है ना मेरी और आपकी तरह, वो इकट्ठा कर लो का दाखी खुदा का पता खुदा पहुंच जावे। आज तो खुदा ने बरकत दी थी, कल खुदा होगा बरकत दे ही ना हमें, खुदा तब्दील हो जाए। और मैं आप लोग सभी जानते हैं कि जब वो लालच करके मन और इकट्ठा कर लेते थे तो क्या होता था जी, बात फिर वो मन खराब हो जाता था, खाने के काबिल नहीं जाता था। यहां तक खुदा ने किया, और मैं आप लोग जानते हैं 40 साल तक खुदा ने उनके लिए इतने काम किए। एक आयत में से देखेगा, खरूज की किताब और उसका 13वां बाब, और उसकी 21 आयत। लिखा है, और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के स्तून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के स्तून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चले। वो बादल का स्तून दिन को और आग का स्तून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। और मैं आप लोग जानते हैं कलाम में लिखा है कि 40 साल तक ना उनकी जूती टूटी, ना उनका कपड़े फटे।
इतना खुदावंद मेहरबान रहा, इतना मेहरबान रहा। अब जरा मुझे बताएगा, ये सब कुछ जानने के बाद मुझे बताइएगा, क्या बनी इस्राएल कौम खुदावंद के साथ वफादार रही? बोलिएगा। हरगिज़ नहीं। सख्त दिली के बायस, अपनी घबराहट की वजह से शिकवे और शिकायत की वजह से ये खुदाम के साथ वफादार नहीं है। अभी तो आपको मैं एक सब झलक दिखाई है, बाइबल मुकद्दस पढ़ कर देखें, इससे बढ़कर खुदा ने इनके आगे 40 साल तक खुदा इनके साथ वफादार, इनके लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये वफादार नहीं रहे। अब मेरे साथ आइएगा इब्रानियों के खत में, आपने वहां निशान लगाया हुआ है। सुनिएगा, 8वीं आयत में क्या लिखा है? तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने क्या जी मुझे जांचा और आजमाया और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इसलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल, ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं बड़ी से कौम के लिए, और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को ना पहचाना। और आगे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्ञानी अपने क्या है, चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। क्यों? बोलिएगा, क्यों खुदा ने ये सब फैसला किया? सिंपल बात जो आज का हमारा मजमून है, सख्त दिली के बायस कि इतने काम देखे, खुद हमने सब कुछ कर दिया लेकिन 10 से मस्त नहीं हुए। अब खुदा ने कहा कि मैंने कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। और इनका एंड क्या हुआ? वादे की सरजमीन में जब 40 साल के बाद अपने वादे की सरजमीन में पहुंचे हैं, ये 14-15 लाख की आबादी का मजमा, तो कितने लोग पुराने लोगों में से पहुंचे जी? सिर्फ 2। कितने लोग जी? सब दुआ दीजिएगा, सब दुआ दीजिएगा। कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 2 लोग। कितनी बड़ी आबादी में से? 14-15 लाख की आबादी की वजह से में से सिर्फ 2 लोग। कौन कौन से लोग? एक यशवा और दूसरा कालेब। बाकी किस वजह से जी? बोलिएगा, सख्त दिली के बायस। सख्त दिली के बायस रास्ते में ढेरों के मर गए। अब आप एक और सवाल करेंगे कि तो फिर ये अगर 2 लोग पहुंचे तो बाकी अवाम जो इतनी भरी आई थी वो कहां से थी? ये वो थी जो रास्ता में 40 साल पैदा होते गए। अब मैंने लफ्ज बोला 40 साल तक ये जो आबादी होती रही
बच्चे इनके होते रहे, मैं कई दफा ना अपने दिल में ये सोचता हूं, खुदा इन पे कितना मेहरबान था यार। बियाबान था, बच्चे पैदा हो रहे हैं, नो डॉक्टर, नो नर्स, नो हॉस्पिटल, खुदा उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। हालेलुया। खुदा बरकत पर बरकत दे रहा है, लेकिन इवन देन सब तेरे के बायस वादे की सरजमीन में से 15-16 लाख की आबादी में से सिर्फ 2 लोग पहुंचे, बाकी सारे लोग रास्ते में ढेर हो गए। सुनिएगा, आज खुदावंद मुझसे और आपसे क्या हम कलाम हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 7वीं आयत कह रहे, बस जिस तरह के रूह कुछ फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो। मुझे आप लोगों को कह रहे हैं कि जब रूह कुछ ने हमारे दिलों पर चोट लगाई और हमने अपनी जिंदगियां चेंज की, अपने आप को तब्दील किया, अपनी जिंदगियां खुदा उनको दी, और वही बात जो अभी हम गीत गाए थे, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। तौबा भी कर लेते हैं, पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं, रूह कुछ भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन मन अंदर से हमारे फिर भी साफ नहीं होते। खुदा उनसे शिकवा शिकायत। और याद रखिएगा, बने इस्राएल कौम की तरह हमें कभी नहीं भूलना, मैं और आप लोग भी ये जो जिंदगी गुजारे, ये बियाबान की जिंदगी गुजारे हैं, ये बियाबान की जिंदगी गुजारे हैं, ये बियाबान की जिंदगी। क्योंकि कलाम क्या कहता है? 2 Corinthians का 5वां बाब घर जाके लिखा, इसको पढ़े भी घर जाके लिखा था, पढ़िएगा, आप नोट करें, नोट कर लिया। 2 Corinthians का 5वां बाब पहली 10 आयत घर जाके पढ़िएगा। उसमें लिखा है, जब ये खैमा का घर, ये जो जिंदगी में आप लोग गुजारे, ये खैमा का घर है, गिराया जाएगा तो आसमान पर आपको ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं, बल्कि कैसा घर होगा जी? अबदी घर है। सुनिएगा, ये जिंदगी जो मैं और आप लोग गुजारे हैं, ये हमारी बियाबान की जिंदगी, चाहे 30 साल की हो, चाहे 40 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, 60 साल की हो, 70 साल की हो, 80, 90, 100 साल की हो, है ये बियाबान की हम लोग जिंदगी गुजारे। ये दुनिया जिसमें मैं और आप लोग रह रहे हैं, याद रखेगा, ये हमारा घर नहीं है। मैंने आपको पहले लिखा है, ये घर हमारा नहीं है। तो फिर कौन सा हमारा घर है? तो फिर हमारा घर का है? बोलिएगा। मैं और आप लोग, खुदा ने मुझे और आप लोगों को इस दुनिया से अलग कर रखा है। मेरा आप लोगों का अपना घर का है जी, आसमान पर है। ये तो खैमा है, ये खैमा है, ये बहुत जल्दी ये खैमा गिर जाना है। सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए कहता है, जब रुकुस तुमसे हम कलाम होता, अपने दिलों को सख्त ना करो। और कलाम ये कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। अगर ना होते तो भाई मैं आपसे साफ कह देता, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए क्या करूंगी, जगह क्या करूं, मैं आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। याद रखेगा, ये घर हमारा नहीं है, हमारा वतन आसमान पर है।
और दूसरा कम 5वां बाप खा जाकर लिखा कर पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, कहते हैं कि जब हम अपने अब्बाई घर से अखमत की जिंदगी है तो कहते हैं हम लोग जिला वतन है। हम लोग क्या जी जिला वतन है। कहते हैं मैं जिला, चाहे मैं अपने वतन में हूं चाहे मैं जिला वतन की जिंदगी गुजारूं, हमारा एक काम होना चाहिए, खुदा को खुश करें, नथिंग एल्स। लेकिन आगे इब्रानियों के खत में क्या लिखा है जी? 12वीं आयत सुनिएगा ध्यान से, लिखा आए भाइयों खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। मैंने क्या कहा था? ईमानदार होते हुए पानी का बपतिस्मा ले लिया, रूह कुछ हासिल कर लिया, कहता किसी का ऐसा बुरा दिल नहीं होना चाहिए। मुझे बताइएगा क्या खुदा मुझे अपनों को बरकतें नहीं देता? बोलिएगा, आवाज आपने बोलिएगा, क्या खुदा बरकत देता कि नहीं देता? अपनों को फिक्र करता है कि नहीं करता? रोजगार देता कि नहीं देता? कारोबार देता कि नहीं देता? क्या कभी किसी दिन आपको खुदा ने घर से बाहर तो नहीं सोने दिया? तो मैं आप लोग सभी जानते हैं हम कितने को खुदा के साथ वफादार हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं आप लोग सारे अपने अंदर से सब कुछ जानते हैं। अभी इसी वीक सुनिएगा, अभी इसी वीक चर्च की बच्ची नहीं कई से उसने मेरा नंबर लिया, उसने मुझे फोन किया, उसने मुझसे ईमानदार बच्ची थी सुनिएगा, उसने मुझे कहा अंकल मैंने अपनी जिंदगी भी खुदा को दी है सब कुछ, लेकिन मैं आपके सामने किरार कर रही हूं, मैं गुनाह में जिंदगी गुजार रही हूं। आगे क्या कहती है? लेकिन अंकल मेरे अंदर कोई नदामत नहीं है, मेरे अंदर कोई नदामत नहीं है कि मैं सख्त दिली के बायस मैं खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चाहती। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। मैं फिर से ये रेफरेंस पढ़ देता हूं, कहता है भाइयों खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से क्या जी फिर जाए। खुदा हमारा जिंदा है या नहीं है? बता दीजिएगा। खुदा जिंदा है? भाइयों के अंदर शक जो हाली भी, भाइयों खुदा जिंदा आपका? कहते हैं जिंदा खुदा से फिजे, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, कहते हैं हर रोज आपस में नसीहत किया करो ताकि तुम में से कोई किसके बायसी जबरदरा दिया, किसके बायसी? गुनाह के बायस, कहते हैं गुनाह के फ्रेम में आकर सख्त दिल ना हो जाए। किसके बायसी? जब बुलंद आवाज से दुआ दीजिएगा, किसके बायस सख्त दिली आती है? अब ये चाहे गुनाह किसी सूरत में हमारी जिंदगी में शरायत का जाता है ना, ईमानदारों की बात हो ना, ईमानदार होते हुए चाहे झूठ का गुनाह हो, चाहे फरेब का गुनाह हो, चाहे धोखे का गुनाह हो, चाहे चीट करने का गुनाह हो, चाहे हरामकारी का गुनाह हो, चाहे शेवत परस्ती का गुनाह हो, चाहे लालच का गुनाह हो, कोई गुनाह क्यों
माहौल याद रखेगा, वो हमारे दिलों को क्या कर देता जी? सख्त कर देता है। फेस का बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। आगे क्या लिखा जी? एक दो बातें नहीं, पूरा बदलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम गुनाह के फ्रेम में आकर ईमानदार होते हुए सख्त दिली के बायस मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, कहीं फ्रेम में आकर सख्त दिली के बायस कहीं ऐसा ना हो जाए सारी जिंदगी हालेलुया हालेलुया करते रहिए कि जब हमारे वादे की सरजमीन में पहुंचने के वक्त हो तो अगो कहे खुदा हम कहे कि तेरा तो यह मकान ही को नहीं, तेरा तो मकान ही नहीं है। तो मुझे बताएगा कि क्या पोजीशन होगी। पर उस वक्त नदामत का कोई फायदा नहीं है होगा। ये नदामत का वक्त हमारी जिंदगी में अभी जब तक ये सांस है नदामत हमारी जिंदगी में हो सकती है। इसलिए अगर हम में से कोई, मेरा बेटा, मेरी कोई बेटी किसी गुनाह में ईमानदार होते हुए, चाहे छोटे से छोटा गुनाह, कलाम क्या कहता है? थोड़ा सा खमीर, क्या आगे क्या लिखा है? सारे गूंदे हुए आटे को, सारी जिंदगी हालेलुया हालेलुया करते रहे, लेकिन अंदर छोटा सा भी गुनाह हमारी सारी रास्तबाजी की जिंदगी को क्या कर देता जी? तो बहुत बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें आज खुदा की हुजूरी में आना है और हमें अपने कोई गुनाह हमारी जिंदगी में हो, हमें आज तौबा करनी है कि खुदावंद जब तू आए तो मैं तेरे इंतजार करने वालों से देखना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहे कि सॉरी मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे जानते नहीं, मेरी तुझे जान पहचान ही नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं फिर कह रहा हूं उस वक्त नदामत का कोई फायदा नहीं होगा। नदामत इस वक्त तक जब तक मैं और आप लोग खैमा की जिंदगी गुजारे। आए अपने सरों को खुद हम किस में चुकाएं। बड़ी खामोशी, अभी कलाम खत्म नहीं हुआ, सुनिएगा, कलाम खत्म नहीं हुआ। चंद लम्हे बिल्कुल खामोशी में, बिल्कुल खामोशी में, किसी दूसरे की जिंदगी के ताल्लुक से मत सोचें। ये भी हमारी बहुत अभी इसकी बहुत बड़ी होती है। इस लम्हे दूसरों की जिंदगी हमें याद करता है, हाँ वो भी ऐसा है, हाँ वो भी ऐसी है। दूसरों की जिंदगी के ताल्लुक से मत सोचें। आए अपने आप को जांचें।